मैं लोगन गौतम आपका एडू मैथमेटिक्स यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरा पहला वीडियो सेट्स का अपलोड किया जा चुका है, जो मेरी प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी जाएगी। आइए सेट्स का दूसरा वीडियो के बारे में जानते हैं। इसमें मैंने जो है बताया है कि वेन डायग्राम के बारे में शुरू करेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। उसके बाद देखेंगे समुच्चय के ऑपरेशन किस प्रकार के होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, समुच्चयों का अंतर, एन सममिति, डिफरेंस, पूरक समुच्चय और आपके समुच्चयों के बीच गणित के नियम। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम की सबसे पहले परिभाषा क्या है? आयत और वृत्त, आयत और वृत्तों के संयोजन से बनी हुई आकृति को वेन यूलर आरेख कहते हैं। इसको वेन यूलर डायग्राम भी बोलते हैं और वैसे ज़्यादातर उसको क्या बोलते हैं? वेन आरेख। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तो आपको जो है आयत होगा और वृत्त के रूप में, और एक वृत्त होगा या दो वृत्त होंगे। ये आकृति जो बनती है इसी को ही वेन आरेख कहते हैं। यदि पहली बात है इसमें, यदि ए और बी दोनों समान समुच्चय नहीं है, ये यदि ए और बी दो समान समुच्चय नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ अवयव समान हैं, तब ये ए और बी दोनों प्रतिच्छेद वृत्तों की प्रतिच्छेद करता है। वो ये कहना चाह रहा है कि यदि दो ए और बी हैं और दोनों समान नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों काट रहे हैं, या कहूँ इनमें कुछ कॉमन है। जब कुछ कॉमन होगा तो ये क्या करेंगे, उसको प्रतिच्छेद करेंगे। पहला बिंदु ये कह रहा है। सेकंड क्या, अच्छा, इस सबको जो है हम एक आयताकार आकृति में रख देंगे, इसको बोलते हैं समष्टीय समुच्चय या मतलब यूनिवर्सल सेट। और ये मेरे क्या कहलाते हैं? ए और बी दो समुच्चय कहलाते हैं। सेकंड बात है, यदि ए और बी में कोई अवयव समान नहीं है, अब ये समझ लो आप कि ए और बी में कोई अवयव समान नहीं है, तो दो अप्रतिच्छेद वृत्तों को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए और बी समान नहीं है, तो ये क्या होगा, ये कटेगा नहीं। अब कैसे करेंगे, इसको छूते हुए ऐसे करेंगे, ए और बी को टच करेगा, तो ए और बी, और इसको बना देंगे आयत में, यूनिवर्सल सेट में। तो ये जो मेरी आकृति होगी, ये जो मेरा आरेख बनेगा, ये मेरा कहलाएगा वेन आरेख, ये और ये। ठीक है। इसके बाद और भी देखेंगे वेन आरेख में सब चीज़ें, मैं सारी चीज़ों को जो है वेन आरेख में लिख कर दिखाएंगे कौन सी चीज़ क्या है। इसमें अब आता है ऑपरेशन ऑन ए सेट, कि सेट में यदि ऑपरेशन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, क्या है, उन सब के बारे में क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स में कैसे करेंगे? तो सबसे पहला है कि यूनियन ऑफ सेट, समूचों का संघ बोलते हैं, यूनियन ऑफ ए सेट। तो यूनियन ऑफ ए सेट की क्या परिभाषा है? दो समुच्चय ए तथा बी का संघ, मतलब यूनियन ए और बी के सभी अवयवों को लेकर बनाया गया समुच्चय होता है। मतलब ए और बी के सभी अवयवों को लेकर, मतलब ए और बी में अधिक अवयव हैं, उन सबको ले लेते हैं, जो बनाया गया समुच्चय होता है उसे ए यूनियन बी के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है आप ऐसा समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेरे पास जैसे ए है 1 और 2 और बी है मेरे पास 3 और 4 और ले लो 5 ले लो, तो ए यूनियन बी, इस यूनियन का मतलब हिंदी में संघ बोलते हैं, वैसे जोड़ भी बोलते हैं, प्लस भी होता है। ठीक है। इनको यदि मैं जोड़ूंगा तो ए लिखूंगा, पहले ए सेट लिख लिया, और यूनियन और बी सेट लिख लिया। अब वो ये परिभाषा क्या कह रही है, संघ क्या है, ए और बी के सभी अवयवों को लेकर सभी इस, अब मेरे पास इस सेट के अंदर सभी अवयव आना चाहिए, कोई छूट ना जाए। कैसे? देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5, इसके देखो अब कुछ छूट नहीं जाए, 1 और 2 है, 3 4 5 है। तो ये जो मेरा कहलाता है, ये मेरा कहलाता है ए यूनियन बी। इसकी यदि जो है संकेतक रूप में परिभाषा की बात करें तो ए यूनियन बी बराबर जो होता है वो एक्स सच डेट एक्स। उसका मतलब क्या होता है कि एक्स जो होगा वो ए में होगा या बी में होगा। सीधी सी बात है। यदि मैं इसमें देखूँ, अगर मैं इसको ले लूँ एक्स, इसको मान लिया एक्स है, तो ये या तो बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू या तो ए में होगा, ए में तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं है,
ए में नहीं है, या कहाँ होगा, बी में होगा, X बिलोंग टू बी। किसी दोनों में से किसी भी एक समुच्चय में कोई ना कोई अवयव होगा जरूर, ऐसा कोई अवयव इसमें ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों में ना हो। और थोड़ा सा बात कर दे लूँ तो A यूनियन B जो होता है वो क्या होता है, X सच डेट X बिलोंग टू A, या तो वो A में होगा, यदि वो A में नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, या X बिलोंग टू B। ये इसकी क्या है, सांकेतिक परिभाषा है। इसके बाद है दूसरा, अगर चाहें तो अभी एक क्वेश्चन और ले लेंगे इसका हम, जैसे कह दूँ A इक्वल टू ABC और B इज इक्वल टू BDE, और आपसे बोला जाए A यूनियन B निकालो। तो A यूनियन B का मतलब क्या हो गया कि मुझे ऐसे इन दोनों को लिख लेते हैं ऐसे ABC, और बीच में यूनियन लगा दो और BDE। अब इस सेट में एलिमेंट जो आएंगे वो ऐसे आएंगे जो A में होंगे और B के होंगे। ठीक है, देखो A ले लिया पहले, B ले लिया, C ले लिया, तीसरी B इसमें है तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि सेट के अंदर दो एलिमेंट एक जैसे नहीं लिख सकते हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में। उसके बाद क्या D, उसका ये मेरा जो कहलाएगा मेरा A यूनियन B कहलाएगा। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। इसके बाद दूसरा है समूचों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट क्या होता है कि, अच्छा एक चीज और अभी इसकी रह गई, समूचों का संघ के बारे में बात करें, अगर हम इसको बेन आरेख से अगर दिखाया जाए, इसको बेन आरेख से, तो ये क्या हो गया मेरा U, और ये हो गया A, और ये हो गया मेरा B, क्योंकि टच कर रहा है। कॉमन तो कॉमन भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, कॉमन है नहीं है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, तो वो ये कह रहा है A यूनियन। तो A यूनियन B का मतलब हो गया कि ये पूरा A और B। A यूनियन का मतलब क्या होता है, ये जो छायादार मैंने लिखा है वो लिखा है A यूनियन B। इसको मैं जो है बेन आरेख से भी दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये इसको दिखाया है। इसमें मैं कहूँ तो ये वाली जो छाया है वो मेरा A यूनियन B है। ठीक है, इसे नोट कर लो। इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट क्या होता है, दो समुच्चय A तथा B का प्रतिच्छेदन समुच्चय A तथा B के उभयनिष्ठ अवयवों को लेकर बनाया गया। वहां पर हम क्या लेके कर रहे थे, दोनों के अवयवों को, दोनों के एलिमेंटों को, या तो उसमें हो या उसमें, तो टोटल अवयव चाहिए। यहाँ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन दोनों में जो होगा उसमें आएगा। इसका मतलब क्या है, इसे A इंटरसेक्शन B से, या कैप बोलते हैं इसको, वैसे भी कैप बता देंगे, और से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि A कोई सेट है 1 2 3, और B सेट जो होगा वो क्या है, मैं लिख दिया 2 3 4, और मैं आपसे कहूँ A यूनियन B, सॉरी इंटरसेक्शन B, A को लिखूंगा, इंटरसेक्शन B को लिखूंगा। ये क्या कहता है, परिभाषा कहती है कि उभयनिष्ठ अवयवों को लेकर, उभयनिष्ठ क्या होते हैं, कॉमन। कॉमन क्या है इनमें, देखो एक इसमें है, एक इसमें नहीं है, छोड़ दो, दो है, दो लिख लिया, तीन है, तीन लिख लिया, चार इसमें छोड़ दो, बस ये जो आएगा वो जो है दोनों क्या है, ये जो एलिमेंट होंगे वो इन दोनों में होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। तो इसकी जो है सांकेतिक जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, सांकेतिक परिभाषा की जो बात करता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग टू A। X जो है A में होगा और आएगा यहाँ पर, A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, X बिलोंग टू B। इसका मतलब क्या है कि X जो भी एलिमेंट ये होगा, X मतलब ये वाले एलिमेंट, ये जो है, ये जो एलिमेंट होंगे दो, इसमें भी होगा, देखो है, और इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। ठीक है, यदि इसका मैं जो है बेन आरेख से देखें तो ये मेरा U है, समष्टि है, समुच्चय, और ये मेरे पास जो है ये मेरा A समुच्चय, ये B समुच्चय। इसको कैसे शो करेंगे इसमें बेन आरेख में, A में क्या है, देखो
वो कह रहा है कॉमन आना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या, छाया कहाँ पे आएगी, ये कॉमन, ए का ये कॉमन, बी का ये, दोनों काट रहा है, तो ये जो कहलाता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। इसको हम जो है बेन आरेख की सहायता से भी दिखा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको जो है कैप भी बोलते हैं, इसको जो है क्या बोलते हैं, कैप, क्योंकि ये कैप की तरह लगता है तो इसको कैप भी बोल देते हैं, ठीक है। और तो पहले वाला था ए यूनियन बी, ये मेरा जो कप की तरह लगता है, ये मेरा कप है चाय पीने वाला का, उसकी तरह दिखाई पड़ता है, इसको कप बोलते हैं, इसको वैसे कैप बोलते हैं, आप चाहें तो सीधे बोलते हैं। इसका मतलब होता है प्लस होता है, इसका मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब होता है दोनों में कॉमन, ठीक है। तीसरी बात आती है समूचों का अंतर, इसे नोट कर लीजिए। समूचों का अंतर की बात करें तो परिभाषा क्या है इसकी, माना ए और बी दो समूचे हैं, ठीक है, तब ए माइनस बी, ए में से बी कम कर दो, उन अवयवों का समुच्चय हो जो ए माइनस बी, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में तो हैं परंतु बी में नहीं हो। इसका क्या मतलब है, यदि मैं आपको सीधी भाषा में बात करूं तो ए बराबर से मैं ले लिया 1 2 3 4 कुछ भी ले लेंगे, और बी बराबर मैं ले लिया 3 4। यदि मैं क्या करूं, ए माइनस बी करूं, पहले ए लिखूंगा 1 2 3 4, माइनस बी लिखूंगा, तो ए में से बी घटा दो, तो इसका मतलब क्या है कि जो अवयव यहाँ आएगा वो क्या कहना चाहता है कि अवयव जो आएगा ए माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में तो है, मतलब ए में होने चाहिए और बी में ना हो। तो कौन कौन से आएंगे, देखो इसमें देखो बी में क्या 3 और 4 हैं, यहाँ मेरे क्या 3 और 4, इनको हटा दो, क्या बचेगा 1 और 2। अब ये जो समुच्चय है ए माइनस बी, ये परिभाषा कहती है कि ए में तो हो, ए में तो हैं, लेकिन बी में ना हो तो बी में नहीं है। तो सही बात है, ये जो बचेगा, जो बच के एलिमेंट जो आएंगे, अवयव जो आएंगे, वो जो होंगे वो ए माइनस बी के समुच्चय के अवयव होंगे, और वो कैसे होंगे, वो होंगे ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, जो परिभाषा मेरी कह रही है। ये मैंने भी ऐसे करके सॉल्व करके दिखा दिया है। यदि इसकी बात मैं करूँ कि सांकेतिक रूप में अगर देखें बात ए माइनस बी को, तो कैसे बोल सकता हूँ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स जो होगा, जो ये मेरा एक्स है मान लो, ये जो होगा मेरा ए में होगा, तो ए में है, और नॉट इक्वल टू बी, और ये बी में नहीं होगा, तो मेरे पास क्या एक्स बिलोंग टू ए और तथा कर दो, और कर दो, एक ही बात है, और नॉट बिलोंग टू बी, सीधी सी बात है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यदि मैं बेन आरेख में इसकी बात करूं, ये मेरा u है, ये मेरा a है और ये मेरा b है। इसमें क्या है a माइनस बी, अब देखो a में से b हटा दो, तो a ये है मेरा पूरा और b का पार्ट ये आ रहा, तो a में से b हटा दो, तो कौन सा पार्ट बचेगा, तो ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा मेरे पास a माइनस बी। ये मेरा इसका क्या है, बेन आरेख है दिवस में, ठीक है। यदि हम चाहें तो इसको भी बेन आरेख से हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे, देखो अगर मैं चाहूँ तो इसकी सहायता से ये आंसर भी मैं निकाल सकता हूँ, यदि मैं देखूँ। देखिए कई तरीके से सवाल किया जा सकता है। एक, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, मैंने लिखा 1 2, कॉमन क्या 3 4, तो देखो 1 और 2, यहाँ 3 लिखा और 4 लिखा, कोई कॉमन है, और बी में कितने 3 4, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये वाली ये हिस्सा, मतलब ये ए है ये बी है, तो ए में से बी निकाल दिया, तो ये क्या है ये कौन है ए माइनस बी, तो क्या 1 और 2 एलिमेंट, दो 1 और 2 एलिमेंट है इसमें। तो हम जो है डायरेक्ट अगर ऐसे भी ना करें तो हम बेन आरेख की सहायता से भी सवाल कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें उल्टी कि b माइनस ए की बात करें, कभी कभी ऐसा हो सकता है b में से a घटा दे तो सेम नहीं होगा, वो क्या कहेगा कि एलिमेंट जो होना चाहिए अब b में होना चाहिए, या मैं बोलूँ इसको ऐसे x बिलोंग टू b और x नॉट बिलोंग टू a, सीधी सी बात है, जो माइनस हो उसमें एलिमेंट
अवयव नहीं आना चाहिए, उसका अवयव नहीं आना चाहिए, उसमें कोई अवयव नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए। अब बात आती है, चौथा है सममिति अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है? सिमेट्रिक डिफरेंस कहता है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, यदि इसमें से a माइनस बी कर दूं और b में से a घटा दूं और इन दोनों का यूनियन ले लूं, क्या करूं? a में से b घटा दूं और b में से a घटा दूं और इन दोनों का यूनियन ले लूं, तो ये जो कहलाता है वो मेरी क्या क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाती है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। इसको हम बोलते हैं a ये डेल्टा b, या इसको एक ऐसे भी चिन्ह से भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके ये भी आता है, ए सिमेट्रिक बी। जब आगे आपको जो है रिलेशन पढ़ाएंगे तब उसमें भी आएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है देखिए, जो मैंने बताई है, माना ए और बी दो समुच्चय हैं तथा ए और बी का सममिति अंतर, ये सममित अंतर है, ये और ये का यूनियन इतना, ये जो कहलाता है, ये जो कहलाता है वो सममिति अंतर कहलाता है। इसे ए डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसकी संकेतात्मक जो है परिभाषा की बात की जाए और वेन डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनेगा? तो संकेतात्मक क्या होता है? ए सममिति बी इक्वल टू, परिभाषा देंगे पहले ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे बनेगी। ठीक है, इसकी बात करूं तो क्या होगा? एक्स सच डेट क्या है? देखो एक्स क्या है, अगर मैं बेन आर एक्स से बात करूं तो और सरल पड़ जाता है। देखो ये मेरा यूनियन है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास कौन है? ए माइनस बी, और ये देखो ये हिस्सा क्या है? ए माइनस बी, और ये वाला हिस्सा क्या है? बी माइनस ए। बी में से ए हटा दिया, ये बचा, और इन दोनों का यूनियन, किनका? इन दोनों का, मतलब इसका यूनियन जो कहलाता है ए डेल्टा बी कहलाता है। तो इसका सांकेतिक अगर रूप देखूं तो कैसे बनेगा कि x सच दैट x नॉट बिलोंग टू, इस कॉमन में नहीं होना चाहिए। यही तो कह रहा है इसका वेन डायग्राम, क्या कह रहा है कि एलिमेंट यहाँ तो हों, ए माइनस बी में हो और बी माइनस ए में हो, लेकिन इनके कॉमन वाले को हटा देंगे, जो कॉमन होगा उनको हटा देंगे। तो क्या हो गया? नॉट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इनका जो कॉमन में जो है वो एलिमेंट इसके भीतर नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, दोबारा देख लो इसको, ए माइनस बी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए, और बी माइनस ए ये वाला हिस्सा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड, तो कॉमन नहीं आया, तो क्या एक्स नॉट बिलोंग टू कॉमन, ये जो ये और ये कौन कहलाता है? ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इसमें नहीं होगा, ये इसकी जो है संकेतात्मक परिभाषा है, और ये इसका वेन डायग्राम है। ठीक है, इसका क्वेश्चन लेना चाहें तो क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लूँ मैं इसका, नोट कर लेंगे 1 2 3 और b बराबर जो होगा 3 4 5, पहले मैं निकालूँ a माइनस बी। a माइनस बी में एलिमेंट क्या आता है? a में से b वाले हटा दो, देखो 1 और 2 यहाँ तो है नहीं, 3 अब 3 हटा दो, क्या बचा? देखो अगर मैं एक बार एक लाइन में करके दिखाऊंगा आपको, चलो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देख लो आप 1 2 3, तो कॉमन कौन सा है? मतलब a में से b वाले हटा दो, b वाला a में एक ही है, कौन बचेगा? 1 और 2। अगर उल्टा निकालूँ मैं b माइनस ए, अब तो b माइनस ए पहले b लिखूंगा, माइनस ए लिखूंगा, फिर सॉरी इसमें से कॉमन, मतलब b में से एक हटा दूँ, a का 3 है इसमें, तो ये 4 5 बचा इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या है? सिमेट्री डिफरेंस क्या कहता है? सॉरी, वो कहता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस, ठीक है, a माइनस बी क्या है? 1 और 2, और यूनियन b माइनस ए क्या है?
अगर इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना पड़ेगा मुझे, यूनियन है, तो क्या होगा 1 2 4 5 सारे एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन डबल ना हो। ये जो हुआ मेरा क्या कहलाता है, सम्मति अंतर। ये मैंने क्वेश्चन कर दिया, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, इसकी शॉर्ट वीडियो इसका। इसके बाद पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट सेट। कंप्लीमेंट सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट सेट बताया मैंने, पहले भी बता चुका हूँ। कंप्लीमेंट सेट क्या है? जैसे कोई सेट है ए और ये है यूनिवर्सल सेट, और इसका कंप्लीमेंट्री सेट जो होता है वो यू माइनस ए होता है। यू माइनस मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देते हैं, तो जो भी आएगा कंप्लीमेंट्री सेट कहते हैं। यदि हम बात करें वेन डायग्राम की, वैसे बता चुके हैं पहले आपको, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए है माना, केवल एक ही। तो ए डैश जो होगा वो कौन होगा? यू में से ए घटा दो, कौन सा बचा? ए को छोड़ दो बस, जिस पर छाया बन रही है वो है ये रहा, वो ए डैश बोलते हैं इसको, और वो क्या है? यू में से ए हटा दो, यू में से ए हटा देते तो क्या बनेगा? मेरा कंप्लीमेंट्री सेट बनता है। आप चाहे उसकी डेफिनेशन भी देख सकते, लिखा चुका हूँ। माना यू एक समष्टीय समुच्चय है और ए उप समुच्चय है, सबसेट है यू का, तथा ए का पूरक समुच्चय यू के सापेक्ष ए डैश होता है। ए डैश बराबर एक्स बिलोंग टू यू। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे? वो यू के होंगे सारे एलिमेंट। देखो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो किसको? यू के। ए का कोई भी अवयव नहीं होगा, वही कह रहा है एक्स बिलोंग टू। अगर सांकेतिक बात की जाए इसकी, तो एक्स बिलोंग टू यू, मतलब एक्स में जो अवयव होंगे, एक्स जो होगा वो यू का होगा, और एक्स सच डेट एक्स नॉट बिलोंग टू ए का नहीं होगा, ये तो वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और एक बात ये भी कह रहा है कि एक्स बिलोंग टू ए डैश, एक्स जो आएगा यहाँ भी एलिमेंट जो आएगा वो ए डैश का होगा, सीधी सी बात है। इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग टू ए, जो ये मेरा ए डैश है, तो एक्स जो भी एलिमेंट इसके अंदर होगा वो ए डैश का होगा, ए का नहीं होगा। वही बात इसमें जो है लिख रहा है, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, चाहे बेंटा, तीनों बातें एक जैसी है, इसको नोट कर लो। अब बताती है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब विसंगत समुच्चय। इसका मतलब होता है कि दोनों सेटों में कोई भी सेम अवयव ना हो, मतलब सेम एलिमेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? जैसे मैं ए ले लूँ 1 2 और बी ले लिया मैंने 3 4, यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो भैया इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों का? बताएगा कोई? देखें हम तो इनके अंदर कुछ भी नहीं है, फाई है। क्या है? फाई। दोनों में कुछ है ही नहीं है तो फाई होगा। तो यदि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आए तो वो दोनों सेट कैसे होते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, ठीक है। ये रहा ए इंटरसेक्शन बी रहा फाई, तो समुच्चय ए और बी डिसजॉइंट सेट से कहलाता है, ठीक है। सो नोट कर लो आप। इसके बाद है समूचों के बीजगणित के नियम। अब हमको क्या करना है कि एल्जेब्रिक लॉ जो है इन सेटों पे अप्लाई करना है। एल्जेब्रिक लॉ का मतलब होता है कि हमने पढ़े होंगे पहले 5 कि आपका जो है आइडेम्पोटेंट लॉ होगा, आइडेंटिटी लॉ है, फिर हम बिनी नियम बोलते हैं हिंदी में, या कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, सहचार का नियम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, वितरण का नियम होता है। ये पहले भी हम जो है 9th 10th में 11th 12th में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो है सेट्स, इस पर कैसे अप्लाई होगा? तो सबसे पहले है किसी समुच्चय ए के लिए, किसी समुच्चय ए के लिए आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? ए यूनियन ए इज इक्वल टू, ए में ए के साथ में यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? मेरे पास ए ही आएगा। ऐसी इसका सेकंड पार्ट है कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए ही आना चाहिए। यदि ये आते हैं दोनों तो
इस कंडीशन में यदि कोई सेट दे रखा है ए और उसका यूनियन उसके साथ करें और ए ही आए और उसका इंटरसेक्शन करे और ए ही आए तो वो मेरा सेट कहलाता है, आइडेम्बिडेंट लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, सिंपल है। सेकंड है तुम्हारा तत्समक का नियम। तत्समक का नियम क्या है? आइडेंटिटी लॉ क्या है? किसी समुच्चय ए के लिए, कोई समुच्चय ए के लिए पहली बात है कि ए यूनियन फाई, यदि ए के साथ फाई का यूनियन हो तो वो ए ही आना चाहिए। खाली मतलब इसमें खाली को जोड़ देंगे, यदि रिक्त समुच्चय को जोड़ देंगे ए में तो ए ही आएगा। सेकंड है इसका ही पार्ट कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यदि ए में यूनिवर्स साथ में इंटरसेक्शन लूं तो क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि फाई जो है वो मेरा यूनियन के लिए आइडेंटिटी है और यूनिवर्सल सेट जो है वो इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। यदि मेरे पास कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ए का आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ तो इसका जो होगा वो फाई होगा, क्योंकि फाई के साथ अगर यूनियन करेंगे तो वो मेरा ए आएगा। यदि इंटरसेक्शन के लिए पूछेगा तो वो मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। यही मैंने बात को लिखा है। अतः फाई और यूनियन दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। नंबर 3 हेरम बिन्नमे नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि समुच्चय ए और बी के लिए क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कि ए यूनियन बी, चाहे मैं ए को बी में जोड़ूं, यूनियन मतलब क्या होता है? ऐड, और चाहे बी को ए में जोड़ूं तो दोनों बातें कैसी होंगी? एक सी रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है थ्योरम बेनियम नियम को लागू होता है। थ्योरम मतलब इनके थ्योरम चेंज कर देंगे तो उनके मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेकेंडली ऐसी बात यह है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यदि इंटरसेक्शन में भी क्या है कि ए को लिखूं चाहे बी का इंटरसेक्शन करूं चाहे बी का इंटरसेक्शन ए से करूं, दोनों का आंसर क्या आएगा? समान आएगा, क्योंकि ये जो है दोनों रूल जो हैं यूनियन और इंटरसेक्शन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चौथा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ये 3 के लिए है, ए बी सी। एसोसिएटिव तीन समुच्चय के लिए है। पहला कंडीशन क्या है कि ए यूनियन बी, यदि इन दोनों का यूनियन करूं और बाद में तीसरे का करूं सी का, चाहे मैं पहले इन दोनों का कर दूं और फिर ए का कर दूं, तो इन दोनों की वैल्यू कैसी आएगी? इक्वल आएगी। सेम कंडीशन जो है इंटरसेक्शन के लिए भी लागू होती है कि यदि इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकालूं उसके बाद सी का निकालूं, तो चाहे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालूं फिर मैं ए का इंटरसेक्शन लूं, तो दोनों का मान कैसा आता है? समान आता है। इसका मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। सीधी सी बात है, अगर इनको देखूं मैं, जोड़ी तो है ये। यदि मैं 1+2 को ऐड करूं और फिर मैं +3 को ऐड करूं, चाहे मैं जो है 1 को बाद में ऐड करूं और 2+3 को ऐड करूं, तो वैल्यू तो मेरे पास क्या आएगी? 6 ही तो आएगी। यही मेरा सेट पर लागू होता है। 5वां है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का नियम। वितरण का नियम ये कहता है कि यदि ये 3 समुच्चय के लिए होता है ए बी सी, कि ए पहला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यदि मेरे पास इस तरह की कंडीशन आती है ए यूनियन हो ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी हो, तो ये दोनों पर चला जाएगा। ये उठ के बी के पास चला जाएगा और ये उठ के सी के पास चला जाएगा, तो ये वितरण हो जाएगा दोनों में। इसका यहाँ चला जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा और बीच में क्या है? इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
सेम इसी प्रकार ये इंटरसेक्शन के लिए भी लागू होता है। यहां मेरे पास वो इंटरसेक्शन और यहां कर दूं मैं इसको यूनियन। यदि इंटरसेक्शन है तो ये ए इंटरसेक्शन साथ में इसके साथ चला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह मेरे पास इंटरसेक्शन और यूनियन बेड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लागू होता है। छठा है मेरा डी मॉर्गन लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और याद भी रखेंगे इसको हमेशा के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। पहला है मेरा डी मॉर्गन लॉ भी क्या है कि ए डी मॉर्गन लॉ, ये तीन ए बी के लिए है, समुच्चय के लिए, ये समुच्चय के सब चल रहा है। क्या है पहला कि ए यूनियन बी का डैश, कंप्लीमेंट्री बोलते हैं इसको। ये कंप्लीमेंट्री या डैश लिखूं या सी लिखूं, बात दोनों एक ही है। तो यदि डैश, हम ज़्यादातर डैश है बुकों में, तो डैश का मतलब है कि यदि इस तरह की कंडीशन यदि आती है तो क्या हुआ, ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और दोनों ऊपर डैश आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पहली कंडीशन। सेकंड क्या है रूल इसका कि ए यूनियन बी है और डैश है, तो ये जब हटेगा दोनों पे से, दोनों पर लगेगा तो जरूर, लेकिन इनका जो बीच में जो अगर इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन हो जाएगा और जो यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन का चिन्ह बदल जाएगा, ये याद रखना है आपको। तीसरी पॉइंट है इसमें कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यदि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो ए जो है दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहां से इसके साथ भी आएगा, यहां से इसके साथ, तो क्या आएगा ए माइनस बी, यहां आ जाएगा ए माइनस सी, बस क्या होगा इनके बीच में क्या है इंटरसेक्शन है, तो वो क्या बन जाएगा भैया यूनियन बन जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार काम आता है। फोर्थ है कि ए माइनस बी यूनियन सी है, तो ये भी दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होगा ए माइनस बी और ए माइनस सी, और बीच में क्या आ जाएगा, यदि ये यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। इस तरह जो है डी मॉर्गन लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है, चारों पॉइंटों को हमको याद रखना है। कुछ और भी रूल हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।